आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम कल क्लास 11 का सेट के कुछ इंटरवल के बारे में हमने सीखा था। इंटरवल होता क्या है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का कमेंट ऐसा आया कि सर आपका जो वीडियो है ये ऊपर की जो हेडलाइन है ये हमारे मोबाइल में पूरी शो नहीं करती। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन कुछ ऐसी होती है, यहीं पर एक सिंबल होता है, उसको आप जब टच करेंगे तो आपका जो स्क्रीन होगा कुछ इस स्लाइड में हो जाएगा, कुछ इस तरह स्लाइड में हो जाएगा। उसके बाद आप दो उंगलियों को टच करके थोड़ी सी ऐसे आगे की तरफ का इधर से और इधर से आगे की तरफ करेंगे तो आपकी जो ऊपर का जो ये दिखता नहीं वो हल्का सा आगे से करने पर आपका पूरा स्क्रीन दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर 3 डॉट बना था, 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा रहता 240, 360, 480। तो आप 480 पी पर मतलब एक क्लैरिटी होती है, इसकी क्लैरिटी होती है 480 पर इसकी क्लैरिटी कर देंगे तो आपको पूरा साफ साफ दिखेगा। और अपनी मोबाइल की स्क्रीन जो होती है, स्क्रीन की जो लाइट होती है उसको आप तेज़ कर लें ताकि सब कुछ साफ साफ दिखे, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए कल हम इंटरवल पढ़े थे। इंटरवल कितने टाइप का होता था? ओपन, क्लोज, सेमी क्लोज, सेमी, ठीक है। ये आपके इंटरवल होते थे, ठीक है। हम आगे आज पढ़ते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? ये एक अवधारणा है। अवधारणा या तो हम कह सकते हैं कल्पना है ये, ठीक है। ये क्या है? एक अवधारणा या हम कह सकते हैं एक कल्पना है जिसको हम किसी भी सेट को हम इस प्रकार दिखाते हैं, क्या वो सबसेट है या हम सबसेट दिखाने का प्रयास करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? यूनिवर्सल सेट का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई बड़ा समुच्चय लेते हैं और उसमें हम सबसेट का निर्माण कर देते हैं, या तो कोई समुच्चय रहता है, कोई सेट रहता है, उसमें हम दिखाने का प्रयत्न करते हैं या तो हम शो करते हैं कि क्या ये सबसेट है। तो जैसे अगर हम यहाँ से ले लें, कोई सेट ले लें ए बी सी, कोई सेट ले लें ए बी सी, ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट को होता क्या है? यूनिवर्सल सेट होता क्या है? यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट ए हो गया। यूनिवर्सल सेट ये यू मतलब है कि आपका यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। समझते हैं। सॉरी बी, फिर ये सी। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? यूनिवर्सल सेट को हम किसी भी बड़े समुच्चय को हम सबसेट बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट होता है। क्लियर है? यूनिवर्सल सेट होता क्या है? किसी भी सेट को हम सबसेट बना दें या तो सबसेट बनाने का प्रयत्न करें, ठीक है। या तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि कोई समुच्चय है उसको हम किस प्रकार दिखाएं कि ये सबसेट हो जाए, तो किसका प्रयोग करते हैं हम? यूनिवर्सल सेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आपका आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन आरेख। ये वेन आरेख होता क्या है? किसी भी सेट में हम संबंध को स्थापित करते हैं। सबसे आसान तरीका यही होता है कि अगर हम किसी सेट, दो सेट को ले लें और उनके बीच कोई संबंध स्थापित करें तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वेन आरेख का। और ये सबसे आसान विधि होती है किसी भी सेट के बीच में हम संबंध किस प्रकार स्थापित करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हम रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। या तो हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल, ठीक है। वेन डायग्राम को हम करते क्या है? रेक्टेंगल या तो हम स्क्वायर में इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं होता क्या है। ये क्या हमारा? यू है,
U मतलब क्या हो गया हमारा, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। ए भी क्या हमारा U है। इसके अंदर हम दो गोले होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, गोले होते हैं। ये गोले का होते क्या, ये सेट को डिनोट करते हैं। ये किसको दर्शाते हैं, ये सेट को दर्शाते हैं। ये किसको दर्शाते हैं, ये सेट को दर्शाते हैं। क्लियर है। ये चीज़ होता है क्या, वेन डायग्राम से हम किसी बीच हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, आप निरंतर वीडियो को देखते रहिए बस, ठीक है। ये रेक्टेंगल और इस, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 7 8 और 9। क्लियर है। चलिए यहाँ कर दीजिए 7 8 और 9। हम इस प्रकार हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम में हम संबंध को स्थापित करते हैं। क्लियर है। ये क्या होता है हमारा, चाहे हम स्क्वायर में करें चाहे हम रेक्टेंगल में बनाएं, ठीक है। ये अंदर क्या होता है, ये जो बाहर वाला होता है, ये जो बाहरी हिस्सा होता है, ये बाहरी हिस्सा होता है क्या, यू होता है। यू फॉर यूनिवर्सल सेट होता है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। और जो ये गोले में होता है, ये केवल सेट होता है। ये क्या होता है, हमारा सेट को दर्शाता है। क्लियर है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें a बराबर 1 2 3, ठीक है। कहाँ तक लिख लें इसको, हम मान लीजिए कहाँ तक लिख दें, कोई नंबर लिख दीजिए, ठीक है, 10 तक। क्लियर है। ये यू कर लीजिए, और a आपका कितना है, 5 6 और 7। ऐसा क्वेश्चन आ गया। U मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट है। A आपका इतना दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ आप घर में आपके बुक होगी, या बुक ले लीजिए, या बुक कोई पुरानी हो कहीं से ले लीजिए, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, ठीक है। U इतना है, तो U क्या करेंगे, हम क्या बनाएंगे, एक पहले रेक्टेंगल बना लें एक। अब क्या बना लिया, गोला। देखिए U में क्या, ये सब क्या है, U है, तो 1 2 3 4। अब देखिए 5 6 7 को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये गोला के अंदर आ जाएगा। फिर 8, फिर 9, फिर 10। अब कर दीजिए 5 6 और ये 7। ये हमारा क्या हो गया, ये वेन आरेख का निर्माण हो गया, ठीक है। हमको यही समझना है क्या चीज़ दिया रहेगा, ठीक है। क्लियर है। जैसे अगर हम आपसे यहाँ पर दे दें और एक क्वेश्चन, अब मैं यहाँ पर दे दूँ, इसी क्वेश्चन को फिर से ले लिया जा रहा है। U बराबर 1 2 3 10, और यहाँ से A बराबर कह दें हम यहाँ से 5 6 7, और B बराबर क्या मान लें, 4 5 6 और 7। यहाँ से हम इसको कर दें, चलिए इसको मिटा दें। चलिए बहुत शानदार, बहुत आराम से धीमे धीमे समझेंगे, ठीक है, बहुत लाजवाब तरीके से। अब इसको आपको वेन डायग्राम में बनाना है, संबंध स्थापित करना है। तो क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर क्या बना देंगे। अब रुकिए, देखिए A और B मतलब दो गोले की बात कर रहा। और देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। क्लियर है, नहीं क्लियर है। मतलब 5 6 7 और 4 5 6 7 को छोड़ सब नंबर लिख दीजिए। 1 2 3 4 छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, 6 और 7, फिर 8 9 और 10। अब क्या चीज़ कह रहा है आपसे, A बना दीजिए। फिर B कैसे बनाएंगे, यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बनाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 5 मिल रहा है, यहाँ पर भी 5 मिल रहा है, मतलब दोनों में कुछ 5 कॉमन मिलेगा। तो हम यहाँ क्या कर दिए, यहाँ लिख दिए 5, जो A में भी है और B में। इसको A कर दीजिए, इसको B, जो A में भी है और B में भी है। तो A में कितना बचा है, 6 7, यहाँ कर दीजिए 6 और 7, ठीक है। अब बचा क्या, 4 6 7, यहाँ कर दीजिए 4 6 और 7। ये हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। मतलब जो दोनों में A और B यूनिवर्सल को छोड़कर जो A और B में जो कॉमन मिलेगा उसको हम इस तरह लिखेंगे और सबको इस तरह लिख देंगे। तो ये होता क्या, हमारा वेन डायग्राम होता है, ठीक है। कर लेंगे, क्लियर है। जैसे अगर हम यहाँ से ले लिया जाए, यहाँ से ले लिया U बराबर A B C D H तक,
अब क्या करेंगे, ए बराबर दिया गया आपको सी डी ई एफ, और बी बराबर दिया है ई एफ जी एच। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से यू बनाइए। चलिए ये किया यहाँ से। अब क्या कह रहा है, ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ ये ई दिख रहा है, ये अब दो दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इस तरह कर लेंगे, यहाँ दिखा क्या देंगे ई, यहाँ दिखा देंगे एफ। अब देखिए ए में क्या दिख रहा है, सी और डी बचा, यहाँ सी और यहाँ डी कर दिया। क्लियर है? बी में क्या बचा, जी और एच बचा, यहाँ जी यहाँ एच। अब बचा क्या, ए बी सी तो हो गया, डी भी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी एच। ठीक है, बचा क्या, केवल ए और बी बचा। ये हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आएगा आप फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको फिर हम बताएंगे। ठीक है, चलिए अब बात आता है ऑपरेशन ऑफ सेट। क्या बात होता है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा आप सब लोग, आपको नहीं आ रहा होगा, आप वीडियो को फिर से एक बार पीछे कीजिएगा, फिर से आप देखिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। ठीक है, घबराने का आवश्यकता नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट। ये ऑपरेशन ऑफ सेट होता क्या है, समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चयों पर संक्रियाएं। ये संक्रियाएं होती क्या हैं, ये संक्रिया बात की जाए समुच्चयों पर संक्रियाएं क्या होती हैं, तो पहले संक्रियाएं क्या होती है, यूनियन। थोड़ा इंक डाल लें, चल नहीं रही है। आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना, हर एक टॉपिक समझ में आएगा। चलिए, समुच्चय पहला क्या आता है आपका, यूनियन। पहला क्या आता है आपका, यूनियन। चल जा भाई तू, चल जा, चलता ही नहीं है, चल जा। यूनियन, UNION, यूनियन। यूनियन मतलब होता है संघ। क्या होता है, संघ। इसको हम यू से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, यू से डिनोट करते हैं इसको। क्लियर है? इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनियन क्या होता है, संघ। यूनियन को समझे हम, यूनियन को समझेंगे कैसे, यूनियन होता क्या। इसको हम करते हैं ए यूनियन बी। अगर हमको ए यूनियन बी पूछता है तो हम करेंगे कैसे, इसमें समुच्चयों की संख्या में पहला क्या आता है, यूनियन आता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। इसकी हिंदी क्या होती है, संघ होती है। ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा ए यूनियन बी होता क्या, ए यूनियन बी होता क्या है। ठीक है, अब आपको समझना यही है कि करेंगे क्या। ये चीज़ होता क्या है कि x क्या होता है, x, और x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। मतलब x का जो समुच्चय हो a में हो अथवा b में हो। ठीक है, कह रहा है एक x का समुच्चय a जो हो वो a में हो या तो b में हो। और लग गया, क्या लग गया, और लग गया। और मतलब क्या होता है, अथवा होता है। ठीक है, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे एलसीएम और एचसीएफ, तो इसी को हम समझते हैं एलसीएम होता है। इसे क्या समझेंगे हम, एक प्रकार अपनी भाषा में क्या समझते हैं, एलसीएम। क्या समझते हैं, एलसीएम मतलब होता है क्या, हम सभी को ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो 2 बार 3 बार आया होगा उसको हम एक ही बार लिखते हैं और सभी को ले लेते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं, सभी को हम ले लेते हैं। ठीक है, बंद कर लो यार, हाँ ठीक है, क्या ले लेते हैं, एलसीएम, हम सभी को इसमें ले लेते हैं। क्लियर है, ये हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। चलें आगे, चलिए, जैसे अगर a बराबर दे दिया जाए आपको 1 2 3 4 5 6, b बराबर दे दिया जाए
5 4 6 7 8 9 और 10। आपसे पूछ ले ए यूनियन बी, ये आपसे पूछ क्या ले, ए यूनियन बी निकालिए, तो ए यूनियन बी हम निकालेंगे कैसे। अब देखिए ए यूनियन बी मतलब है क्या, ए यूनियन बी होता क्या है, एलसीएम, मतलब सभी को हम साथ में ले लेंगे। यहाँ देखिए ए को लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब देखिए 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, क्या नहीं आया, 7 8 9 और 10। ये हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। ऐसे ही हम यूनियन को निकालेंगे। क्लियर है, जो 2 बार नंबर आया होगा उसको हम 1 बार लिखेंगे। क्लियर है। और देख लीजिए ए बराबर ए बी सी डी, अब बी बराबर बी ई एफ जी। तो करेंगे क्या, ए यूनियन बी होगा क्या, आपका ए बी सी डी लिख लीजिए, ए बी सी डी। अब बी भी आ गया, ई नहीं आया है, ई फिर एफ फिर जी। ये क्या हो गया हमारा, ये यूनियन हो गया। ठीक है, आप यूनियन समझ जाएंगे। इस पर क्वेश्चन है बुक में, हम भी क्वेश्चन बताएंगे। पहले आपको पूरा समझा दिया जा रहा है कि समुच्चयों की संक्रियाएं क्या होती हैं, उसके बाद हम आपको इस पर क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको लिख दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए, नहीं दिख रहा हो तो आप सबको। क्लियर है, चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा दिया जाए, समझ गए ना यूनियन क्या होता है। चलिए जैसे क्वेश्चन आता है ए बराबर 5 6 7, बी बराबर 1 2 5, सी बराबर 5 6 8। क्लियर है, या 5 6 8 ना करके हम यहाँ कर दें 9 10 11। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो ए यूनियन बी यूनियन सी तो करेंगे क्या, पहले हम देखेंगे जो 2 का जोड़ा दिख रहा होगा, 2 का जोड़ा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 2 का जोड़ा ये दिख रहा है ना, तो पहले निकाल लीजिए, बी यूनियन सी निकाल लीजिए, बी यूनियन सी निकालिए। चलिए बस बी कितना है, 1 2 5, 1 2 5, सी कर दीजिए 9 10 और 11। अब चलिए ए की वैल्यू कितनी है, 5 रख दीजिए, 5 6 7 ब्रेकर लगाइए, फिर यूनियन, ये सिंबल ही यूनियन लगाया, इसकी वैल्यू कितनी निकली हमारी 1 2 5 9 10 और 11। क्लियर है, अब कर दीजिए। चलिए करेंगे क्या, 1 आया, 2 आया, 5, देखो 5 आ गया, 5 6 7 फिर 9 10 और 11। तो कहने का मतलब ये है यूनियन क्या होता है कि जो 2 बार नंबर आया हो उसको हम 1 बार लेंगे और सभी नंबरों को हम साथ में लेकर लिख देंगे। क्लियर है, तो ये हमारा क्या होता है यूनियन। ठीक है, अगर इसको हमको वेन डायग्राम में दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, चलिए सीखते हैं। वेन डायग्राम होता क्या है, अभी मैंने बताया। जैसे अभी ए बराबर आपको दर्शाना है 1 2 3, अब बी बराबर पूछ रहा है 5 6 7 और कह रहा है ये ए यूनियन बी, तो हम जानते हैं क्या होगा 1 2 3, ये क्या होगा 5 6 और 7 होगा ना। वेन डायग्राम वही रेक्टेंगल बनाएंगे हम एक, उसके बाद क्या बना देंगे, ए और बी कह रहा है, ए और बी ये बना दिया ना, बना दिया ए और बी ना, ये हमारा ए हो गया, हमारा बी हो गया, सब क्या होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। इसको हम पूरा भर देंगे। भरने मतलब क्या कि दोनों में मिल रहा है ये चीज़ ना, मतलब ए में हो अथवा बी में हो, तो ए में भी हो अथवा बी में हो, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। कलर मतलब कि हल्का से पेंट कर दें। इसका ये क्या हो गया, ये हमारा किसका होता है, ए यूनियन बी। क्या होता है हमारा, तो होता है ए यूनियन बी होता है। तो समझ में आया यूनियन क्या होता है। चलिए हम आगे चलते हैं, अगली संक्रिया पर चलते हैं। अगली संक्रिया क्या होती है आपकी, अगली संक्रिया होती है आपकी इंटरसेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन को उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ बोल देंगे। ठीक है, सर्वनिष्ठ बोल देंगे जो सब में कॉमन हो। ठीक है, सर्वनिष्ठ बोलेंगे,
सर्वनिष्ठ, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस अक्षर से, ठीक है। उल्टा यू जिसको एन टाइप में दिखता है, इसको हम इस अक्षर से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए इंटरसेक्शन, इसमें क्या होता है, हम एससीएफ पढ़े थे। एससीएफ मतलब होता क्या है, मासा, जिसको हिंदी में पढ़ते क्या है, मासा पढ़ते थे। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, जो दोनों में तीनों में कॉमन हो उसी को हम ले लेते थे। जैसे अगर हम इसमें क्या चीज़ था, एक्स, इसमें इस तरह पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी, किसका सिंबल है ये, इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी पूछेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब वहाँ पर और था, और मतलब अथवा था, यहाँ पर क्या लग गया, और मतलब कि जो एक्स ए में भी हो और बी में भी हो, जो एक्स मतलब जो नंबर हो ए में भी हो और किस में हो, बी में भी हो। जैसे अगर हम बात करें ए बराबर 5 6 7 और बी बराबर 7 8 9, अब हम आपसे पूछ लें ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप बताओगे क्या, देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, केवल 7 मिल रहा है, तो बस केवल ही आपका आ जाएगा आंसर, यही 7 हो गया, ठीक है। मतलब देखेंगे जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो उसी कॉमन को हम लिख देंगे। अगर इसको हम वेन डायग्राम में दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे, वेन डायग्राम में हम कुछ इस तरह दर्शाएंगे, सॉरी ए और बी है ना, ए लिखा, ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया। क्या मिल रहा है, ये 7 बस, क्योंकि ए में भी 7 मिल रहा, बी में 7 मिल रहा, इसे क्या कर देंगे हम, कलर कर देंगे। ये क्या किसका होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्लियर हुआ ना। ए यूनियन बी में हम सभी को पेंट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी पे केवल उसी भाग को जो दोनों में कॉमन मिलता हो। क्लियर है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही हम इसमें लेंगे। क्लियर है। चलिए समझ में आ गया क्या होता है इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ जो दोनों में कॉमन मिले, और भी कर सकते हैं सी में भी, तीनों में कॉमन मिले, ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन किस तरह बनता है, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दे रहा हूँ, आप घर पे जाकर उसी टाइप क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस करिएगा। ए बराबर 1 2 3, आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार 1 ही 2 3 क्यों ले रहे हैं ना, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मुझे इससे प्रेम हो गया है, ठीक है, कि 1 2 3 ही ले रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। अगर स्क्रीन ना दिखे आपके मोबाइल पूरी तो समझिए आपकी मोबाइल भाई महंगी वाली मोबाइल होगी, तभी फुल HD की स्क्रीन होगी, इसलिए आप मोबाइल को फुल स्क्रीन करके आप ऐसे स्लाइड कर देंगे, हाथों से यूँ कर देंगे या यूँ कर देंगे तो स्क्रीन हल्की से छोटी जाती है, पूरा भाग दिखने लगता है, ठीक है। इधर कर दीजिए 3 4 और बी बराबर कर दीजिए 4 5 2 6 और सी बराबर कर दीजिए 3 4 5। अब आप यहाँ से क्वेश्चन बना दिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये इसका वैल्यू पूछ रहा है। आप देखिए इसमें दोनों आ गए, यूनियन भी आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया है, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, समझना ये है कि मैंने बताया क्या था, पहले उसको सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर हो, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम पहले सॉल्व कर देंगे। तो चलिए बी यूनियन सी निकालिए, बी कितना है यूनियन, बी इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन, देखिए इनमें और इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4 और 5 4 और 5, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई 4 और 5। तो चलिए लिख दीजिए ए, फिर यूनियन, इसकी वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, ए लिख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी आई, 1 2 3 4, फिर यूनियन, फिर 4 और 5। समझ में आया सबको। करे क्या, पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व कर दिए, इंटरसेक्शन देखे दोनों में कॉमन क्या, जिसको पूछेगा उसी को देखेंगे। इन बी को सी को बी और सी पूछा तो बी और सी को देखा गया, यहाँ 4 और 5 मिल रहा है कॉमन, तो 4 5 लिख दिया गया। अब एक की जगह इतनी वैल्यू इसको लिख दिया गया, बी के लिए इतना इतना लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिए यूनियन मतलब होता है सभी को ले लेंगे ना, ले लीजिए 1 2 3 4, देखो 4 यहाँ भी एक 4 ले ले बस, अगर 2 बार आया लेकिन एक ही बार लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 5, तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। क्या पूछ रहा था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको घर पर जाकर करना है, ठीक है। तो इतने ही आज पढ़िए, ठीक है, घर पर जाकर मेहनत कीजिए।
और अच्छा लगे तो औरों को भी बताइए, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन चलेंगे ताकि आपका कहीं भी एक क्वेश्चन मिस ना हो पाए, ताकि जब इस लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, आप जब बुक खरीदें मार्केट में, जब आप बुक ओपन करें तो आपको ऐसा ना लगे कि हम इनके चैनल से पढ़े और हमको कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, आप ताकि बुक खोलें सब क्वेश्चन लगा ले जाएँ, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पुरानी वीडियो को देखते रहिए, एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार देखते रहिए, ताकि आपको अच्छी तरह ये सब पूरा तैयार हो जाए, ठीक है। ये मैथ है, मैथ आप रटना चाहोगे रट नहीं सकते, ठीक है। मैथ कभी रटा नहीं जाता, मैथ को सिर्फ समझा जाता है। और कोई भी वीडियो अगर हमारा देखते हैं तो कंसंट्रेट होकर अकेले कहीं पर कमरे में बैठ जाइए, चेयर ले लीजिए, एक टेबल ले लीजिए, उसी पर मोबाइल रख लीजिए और कापी और पेन ले लीजिए, और जो चीज़ बताया जाए उसको लिखते चले, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, आपको मैथ बेशक आने लगेगी, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।